हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया था। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसका एप्लीकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। रेजोनेंस पढ़ने से पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस से पहले हम कॉन्जुगेशन समझ लेते हैं, इसके बाद हम रेजोनेंस पर आएंगे। ठीक है, रेजोनेंस समझने के लिए कॉन्जुगेशन को समझना बच्चों जरूरी है। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन इज ए लैटिन वर्ड और जिसका मतलब होता है टू लिंक टुगेदर। ठीक है, तो बच्चों कॉन्जुगेशन इज ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स टू लिंक टुगेदर। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में हम देखते हैं पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब होगा टू पाई बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब है बच्चों। अगर हम एग्जांपल देखते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन का, तो जैसे हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और पाई बॉन्ड। तो हमने पाई बॉन्ड को सेपरेट किया है किससे? सिग्मा बॉन्ड से, तो हम इसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा और पाई। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट हमें पाई बॉन्ड दिखते हैं, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा और पाई। तो जब पाई बॉन्ड सिग्मा से सेपरेटेड हो तब हम उसको बोलते हैं बच्चों पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसा कॉन्जुगेशन बच्चों से साइक्लिक सिस्टम में भी दिख सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पाई सिग्मा और पाई, ये भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है। ये जैसे बेंजीन लिखा है, यहाँ पर भी दिख सकता है, पाई सिग्मा पाई और सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके की कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। अगर बच्चों कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर पाई है, सिग्मा और ये पाई मिला। फिर देख रहे हैं इस साइड में आपको मिला है सिग्मा और सिग्मा। यहाँ पर दो पाई बॉन्ड सिग्मा से सेपरेटेड नहीं है, ये पाई बॉन्ड के साथ दो लगातार सिग्मा आ गए। अगर दो बॉन्ड लगातार सिग्मा आ गए तो हम इसको बोलेंगे नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते, जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई, ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए या पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है एक पाई हो, फिर सिग्मा हो, फिर क्या हो? पाई बॉन्ड हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो ये पहला कॉन्जुगेशन था जिसको हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पाई लोन पेयर में भी वही होगा, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है। अब तो लोन पेयर जो होता है वो किसी एटम पर मिलता है बच्चों। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे NH2 तो लोन पेयर है। तो यहाँ पर देखिए किससे दिखना है, पाई, सिग्मा और लोन पेयर। तो लोन पेयर बच्चों किसी एटम पर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा ये NH लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, इस तरीके से यहाँ भी चेक कर सकते हैं पाई, सिग्मा और किसी एटम पर क्या मिला है बच्चों, लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर में जैसे क्लोरीन एटम भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, पाई, सिग्मा और बच्चों क्या है, एटम पर मिला है हमें लोन पेयर। CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो पाई, सिग्मा और पाई के साथ हमें क्या मिला बच्चों, लोन पेयर। तो इस तरीके की कॉन्जुगेशन को बोलते हैं हम पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो बच्चों लोन पेयर हो या चार्ज हो वो किसी एटम पर ही प्रेजेंट होगा। यहां पर भी वही है, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बच्चों। अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, जैसे लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है। यहाँ भी देखिए पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और सिग्मा के साथ जो बॉन्डेड एटम है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से। तो हम इसको बोलते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है किसी साइक्लिक सिस्टम में इस तरीके से। देखिए यहाँ भी है पाई बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा के साथ जो बॉन्डेड एटम मिल रहा है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। ये बच्चों कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। तो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है, एटम के साथ सिग्मा के साथ जो बॉन्डेड एटम है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट बच्चों चेक करते हैं फोर्थ, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो पाई ऑड इलेक्ट्रॉन भी वही है, पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी एटम पर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की का सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इलेक्ट्रॉन। तो ये डॉट जो लिखा है इसी को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी वही कंडीशन दिख रही है, पाई, सिग्मा और क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब वो साइक्लिक सिस्टम हो तो भी दिखेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो पाई, सिग्मा और क्या दिखा बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इस टाइप का भी कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, सेम तरीके से देखेंगे, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
तो जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो चार्ज हमने बताया बच्चों किसी एटम पर ही होगा। देखिए यहाँ पर पाई सिग्मा के साथ जो बॉन्डेड एटम है उस पर क्या मिला है, पॉजिटिव चार्ज। ये कॉन्जुगेशन ऐसे साइक्लिक में भी हो सकता है, ठीक है, तो ओपन चेन में भी हो सकता है और साइक्लिक कंपाउंड में भी सिमिलर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ भी देखिए पाई और सिग्मा के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं बच्चों, देखिए जरा, अब ये चार्ज यहाँ पर आ गया, देखिए पाई तो है, अब सिग्मा सिग्मा दो लगातार आ गए, हमें लगातार सिग्मा नहीं चाहिए, हमें क्या अरेंजमेंट देखना है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, या इस साइड जाएं तो सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, तो पाई फिर सिग्मा और सिग्मा दो लगातार सिग्मा आ गए, मतलब किसी भी केस में मतलब क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ये दोनों ही सिस्टम नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। इन सभी केसेस में अगर लगातार दो सिग्मा बॉन्ड आ गए तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो अभी हमें सिर्फ पता लगाना है कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, फिर हम इसी के आगे सीखेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, तो यहां भी कंडीशन वैसे ही है कि लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर तो बच्चों किसी एटम पर ही मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर आ गया और जो एटम है उस पर क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज और दोनों का कनेक्शन क्या है, सिग्मा बॉन्ड से ये सेपरेटेड है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, साइक्लिक में। ये चीज ओपन चेन में भी हो सकती है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट बच्चों। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर सिग्मा और क्या मिला बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके का जो कॉन्जुगेशन है हम इसको बोलते हैं CH2 प्लस NH2। देखिए लोन पेयर यहाँ पर भी है, तो लोन पेयर सिग्मा के साथ क्या मिला है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, कॉन्जुगेशन। तो बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल भी हो सकता है और p भी हो सकता है, तो वैकेंट में p हो सकता है और d हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर हम p ऑर्बिटल के देखें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH BH2, तो बच्चों बोरॉन क्या होता है, बोरॉन के पास होता है वैकेंट p। ठीक है, क्योंकि बोरॉन के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे BH3 लिखा है हमने बच्चों, तो ये बोरॉन के साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसके पास हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरॉन के पास टोटल बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
इसकी वजह से इसके पास क्या है, चूंकि ये सेकेंड पीरियड का है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो BH2 है 2 और एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कंडीशन वही है, पाई बॉन्ड सिग्मा और क्या मिला, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ भी यही है, पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। दूसरा एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। इस तरीके से यहाँ भी देखिए, फॉस्फोरस बच्चों थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ क्या मिला है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके का जो कॉन्जुगेशन होता है हम उसको बोलते हैं पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। एक लास्ट और देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, इस केस में सिर्फ डी ही रहेगा बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल में भी देखिए, जैसे हमने लिखा एग्जांपल है CCl3। तो CCl3 में क्या है कि कार्बन है, कार्बन से कनेक्टेड क्लोरीन है, क्लोरीन है और इस तरीके से क्लोरीन है। क्लोरीन बच्चों थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके पास वैकेंट क्या होगा बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, रिसीव कर सकता है। यहाँ भी देखिए नेगेटिव चार्ज सिग्मा और क्या मिला, वैकेंट डी। तो नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर आप यहां भी देखिए, ये भी उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो चार्ज है नेगेटिव सिग्मा और सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये उस कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां देखिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट पूरा है, तो इसके पास ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, सेकेंड पीरियड का है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों हमने कॉन्जुगेशन देख लिया था। अब रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों रेजोनेंस एंड conjugation are interrelated. Okay. If there is conjugation in a molecule, then we can write resonating structures.
उसको हम आर से कह दिया करेंगे, ठीक है। तो बच्चों रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन है तो उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, बना सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस मीन्स delocalization of pi electrons in a conjugated system। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या थे, जिससे पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के जो टाइप थे बच्चों वो हम देख चुके थे, ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोर देन 2 एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, मोर देन 2 एटम्स में, तो उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय डबल हेड एरो। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर separated by double head arrow। इस तरीके का एरो लगाते हैं उन स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है, जिसको मूवमेंट कहते हैं, इसको हम कर्व एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ electrons are represented by curved arrow। इस तरीके का एरो बनेगा बच्चों, ऐसा, ठीक है, represented by curved arrow। तो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं कि किसी गिवन कंपाउंड के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। फिर ये रहा इस तरीके से, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो पहले हम कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, पाई, सिग्मा और पाई। तो ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है,
तो यहाँ पर अगर कॉन्जुगेशन है तो हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों बना सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको सेपरेट करते हैं हम क्या है, डबल हेड एरो से। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन से अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन से, तो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ जाएगा, कर्व एरो ऐसा बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड की तरफ मूव कराते हैं। लास्ट में जहाँ पर खत्म हो रहा होता है बच्चों, जहाँ रेजोनेंस खत्म हो रहा होगा तो वो किसी एटम पर ही जाके रुकेगा, तो एरो का जो हेड है वो किसी एटम पर पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब एरो हम कर्व एरो बना रहे होते हैं, जो टेल है, तो टेल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे होते हैं, और जहाँ पर एरो हेड आके रुकेगा उसको हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हेड का मतलब क्या है कि बच्चों हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो पहले तो हम बनाते हैं यहाँ पर CH2 CH CH और CH2। अब देखिए कैसे लिखना है इसको, इस चीज को समझते हैं। तो एरो का टेल जिस एटम की तरफ पॉइंटेड होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो टेल बच्चों इस कार्बन की तरफ है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बीच में आ रहा है, तो बीच में आने का मतलब क्या है बच्चों, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर हेड इधर पॉइंटेड है, तो जिस एटम पर हेड पॉइंटेड हो रहा है वहां पर हम क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो इस तरीके से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर तैयार किया। बच्चों यहाँ पर भी देखिए ये पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई, तो बच्चों ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। यहाँ हम किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मूव करा सकते, यहाँ तो कार्बन ही कार्बन है, आप इधर चले जाएं या आप इसको ऐसे बना लीजिए कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो फ्लो इसका इसी तरफ रहेगा, ठीक है। ये यहीं जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो बच्चों जहां पर हेड पॉइंटेड है वहां नेगेटिव चार्ज, जिस तरफ टेल है उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया तो यहां पर आ जाएगा बच्चों क्या, डबल बॉन्ड। ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही डीलोकलाइजेशन होता है। एटम जिस जिस पोजीशन पर हैं, जैसे यहाँ पर भी देखिए एटम की पोजीशन या एटम की जो कनेक्टिविटी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, while writing resonating structure only movement of pi electrons takes place, ठीक है। atoms do not change their position। तो बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होता है उन्हीं वही होगा, ठीक है। बच्चों एटम अपनी जगह पर क्या है, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर का आरएस बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए साइक्लिक है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करोगे, जैसे हमने इसको यहां पर मूव करवाया, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया इस तरीके से,
जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी ये एटम से शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए अगर हमने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों होता है डेफिशिएंट है, प्लस का मतलब डेफिशिएंट है। ऐसे केस में सिर्फ एक ही एरो बनाना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जनरल जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो रिच से डेफिशिएंट सेंटर की तरफ होती है। तो प्लस का मतलब बच्चों डेफिशिएंट ही होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे। हम बना सकते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो बच्चों आपको एक ही एरो बनाना है, जैसे हमने बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पर आया है तो जहां से बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप ऐसे समझो कि जहां पर इसका टेल पॉइंटेड है, ये वाले कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर टेल पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब एरो का हेड जिस तरफ पॉइंटेड कर रहा है वहां नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट कर रहा होगा तो यहाँ पर कार्बन के बच्चों कितने हैं, डबल बॉन्ड बना लिया इसने, तो कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए। तो अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब आगे हमने इन बॉन्ड्स को कुछ नहीं किया, तो ये बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। इसका हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन एक ही रखनी है आपको। इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज इस एटम पर आ जाएगा, अगला और स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, ये यहां पर आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। तो जहां से आपको देखना कि पाई, जो कॉन्जुगेशन का टाइप है, पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, जहां पर कॉन्जुगेशन दिखा वहां पर आप इलेक्ट्रॉन की फ्लो दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है, तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में क्या है, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो स्टार्ट आपको करना है नेगेटिव चार्ज की तरफ से, रिच सेंटर की तरफ से। और ये अगला जब चार्ज होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा बच्चों, तो कार्बन के यहाँ पर 5 बॉन्ड बनने लगेंगे इस जगह पर, तो ये अगला पाई बॉन्ड अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट जो जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड है बच्चों, अपने आप आगे की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बना, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड इस एटम पर आ रहा है, तो एटम पर पाई बॉन्ड आने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इस तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फिर नेगेटिव चार्ज आया, वो मूव करेगा इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया। तो चार्ज देख रहे हैं, इससे हट के यहां पर आ गया अल्टरनेट कार्बन पर। फिर आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहां पर खत्म करना है वो एटम पर आकर के कर्व्ड एरो को रोकते हैं हम, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, अगर हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे, अगले वाले पाई बॉन्ड को अगले एटम पर ले जाएंगे, ठीक है। और आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फिर से वही बात, नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन एक ही रखनी है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी के पूरा कंप्लीट डायरेक्शन में चलते रहेंगे।
पर आ गया, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमने बना लिया 1 2 ये 4 बन गए। एक और बना सकते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हर कार्बन पर हुआ है। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन क्या है, हर एटम पर हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज हर एटम पर जाएगा या नेगेटिव चार्ज हर एटम पर प्रेजेंट होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज की डीलोकलाइजेशन अल्टरनेट कार्बन पर हो रही है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये अल्टरनेट कार्बन पर है। ठीक है, जैसे ये सिस्टम पूरा, तो यहाँ पर चार्ज रिंग के बाहर प्रेजेंट है बच्चों और यहाँ पर चार्ज रिंग पर है। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में देखिए प्लस चार्ज रिंग पर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिंग पर है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रिंग पर ही हो तो वो सभी कार्बन्स पर क्या है, डीलोकलाइज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज हर एटम पर आएगा। इस केस में देखो पॉजिटिव चार्ज हर एटम पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है। तो हर एटम पर चार्ज प्रेजेंट है। अगर चार्ज रिंग के बाहर है तो अल्टरनेट एटम्स पर आता है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो हर अल्टरनेट एटम पर आ रहा है चार्ज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेंजीन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड को घुमा सकते हैं आप अल्टरनेट इस तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर ये इस तरीके का तैयार हो जाएगा, ये बेंजीन का। सेवंथ, अब जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, आप इसको मूव करवा दीजिए। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मानते हैं, तो लोन पेयर से हम स्टार्ट करेंगे। ये बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट है, टेल है, पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस तरफ जा रहा है हेड है, वहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। देख लें कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है ही, तो नेगेटिव चार्ज है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मिल जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं। तो बच्चों अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, देखिए पाई बॉन्ड है, सिग्मा के साथ क्या है, जुड़ा हुआ एटम है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि प्लस चार्ज मतलब क्या, डेफिशिएंट है, और अगर ये डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो इसी तरफ होगी। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो आपको मिलेगा CH2 CH। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बॉन्ड पर है तो एक बॉन्ड बनाएंगे CH2, तो चार्ज यहाँ पर मूव कर जाएगा। चार्ज बच्चों हर अल्टरनेट कार्बन पर चला जा रहा है, ये इस तरीके से यहाँ से हटके इसको छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया। तो जहाँ पर एरो का टेल है उससे जुड़ा हुआ जो एटम है वहां पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा है CH2 प्लस और OH। यहाँ पर कॉन्जुगेशन कौन सा है बच्चों, लोन पेयर वाला है। लोन पेयर सिग्मा के साथ जुड़ा हुआ एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, प्लस चार्ज की तरफ। यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और OH, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, टेल है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जहां हेड पॉइंटेड है, चूंकि कार्बन के बॉन्ड बन गए हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट, अगर चारों बॉन्ड बना रहा है तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए लोन पेयर है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसा। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एरो का टेल इसकी तरफ पॉइंटेड है, तो टेल जिस एटम की तरफ पॉइंटेड होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज। और हेड में अगर देखें तो कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए तो यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो बच्चों आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना समझ लिया होगा कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम रेजोनेंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि रेजोनेंस किन कंपाउंड में हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस देखने के लिए हमें वही बच्चों कॉन्जुगेशन देखना है। अगर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो वहाँ पर रेजोनेंस बच्चों जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। ठीक है, देखिए तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई, सिग्मा, पाई और सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस हमें मिलेगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बच्चों क्या है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पूछे या रेजोनेंस पूछे कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दोनों ही एक ही बात है, बिकॉज कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस आर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो बच्चों यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं पाई बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा के साथ डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं मिलेगा बच्चों। यहाँ देखिए पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, हाँ बिल्कुल सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस मिलेगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है, पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है, पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव या इस तरफ देखें तो सिग्मा के साथ पॉजिटिव, रेजोनेंस मिलेगा। यहाँ देखिए पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव, सिग्मा के साथ नेगेटिव, रेजोनेंस मिलेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों पाई सिग्मा और पाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों पाई सिग्मा और सिग्मा, इस साइड से देखें, किसी भी साइड से हम जा सकते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए तो कॉन्जुगेशन किसी भी साइड मिल जाए तो रेजोनेंस जरूर होगा। यहाँ भी सिग्मा और सिग्मा है, फिर पाई, सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं मिलेगा। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, ठीक है, कॉन्जुगेशन है। इस साइड भी चेक कर सकते हैं, सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए पाई सिग्मा सिग्मा, या इस साइड देखिए सिग्मा सिग्मा फिर पाई आ रहा है, और फिर से सिग्मा 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 और सिग्मा और पाई, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए पाई सिग्मा और पाई, कॉन्जुगेशन दिख गया तो रेजोनेंस होगा। हाँ, इस साइड हो रहा है, इस साइड नहीं होगा, ये वाले पार्ट में कोई बात नहीं। तो गिवन मॉलिक्यूल में, गिवन कंपाउंड में किसी एक पार्ट में हो जाए तो हाँ सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस तो मिलेगा ही। जरूरी नहीं कि पूरा ही मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन दिखाई देता हो। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा और पाई, इस तरीके से क्या है कॉन्जुगेशन दिख गया तो यहाँ पर बच्चों क्या है रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लोन पेयर है बच्चों नाइट्रोजन पर, तो लोन पेयर जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में बना हो, आपको बना लेना है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन होगा तो 2 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर क्या है लोन पेयर सिग्मा और पाई, हाँ कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी मिलेगा। इस साइड से भी वही चीज आप देख सकते थे। ठीक है बच्चों, सिमिलर सिचुएशन इसकी है, यहाँ पर
लोन पेयर सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। बच्चों आप समझ रहे होंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने देखना सीखा था और कॉन्जुगेशन आ गया तो रेजोनेंस भी आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में, ठीक है, तो मिलेगा पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा और पाई, ठीक है, तो बच्चों क्या है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। अब बच्चों ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, यहां देखिए जरा, ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई और ये नेगेटिव चार्ज, यहां भी क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। अब बच्चों ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, यहां ऐसा सिस्टम दिख तो रहा है, हो सकता है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये क्या है, एक रूल हम यहां पर बताने वाले हैं। ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, तो ब्रिज हेड के साथ अगर आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते तो आपको कुछ ऐसा दिखता, O- और यहां पर क्या मिलता बच्चों, डबल बॉन्ड मिलता। तो बच्चों एक रूल है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, वी कैन नॉट मेक डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज एट ब्रिज हेड कार्बन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हम नहीं बना सकते, ये ब्रेड्स रूल बोलता है। तो ये कंडीशन दिख जरूर रही है यहाँ पर रेजोनेंस वाली, लेकिन एक स्पेशल रूल जो है ब्रेड्स लगता है ब्रिज हेड पर ही अप्लाई होता है बच्चों, जहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन होगा वहाँ पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड्स रूल को के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों एक नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, ठीक है, यही बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए तो स्केलेटन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही रहता है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले केसेस में हमने स्ट्रक्चर्स बनाए भी थे। यहाँ देख लीजिए ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ अरेंजमेंट वैसे ही है, एटम जहां पर जुड़ा हुआ वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखिए बना हुआ है, ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि जैसे रेजोनेंस करते हैं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप इसको देखिए, हाँ ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस तरीके से, क्योंकि ये रेजोनेंस की डायरेक्शन है, तो रेजोनेंस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ये स्ट्रक्चर उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों बना हुआ है। हम इसको चेक करें, यहाँ देख रहे हैं कि रेजोनेंस ही नहीं है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेजोनेंस का होना जरूरी है, और जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बच्चों, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ OH आ गया, बिल्कुल ये दोनों एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ से देखो आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दिया, तो हाइड्रोजन वगैरह नहीं मूव करता है, एटम मूव नहीं करते, एटम अपनी जगह क्या है फिक्स रहते हैं। आप इसको देखिए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो जो रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, तो वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जैसे मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप इसको देखिए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल ही नहीं लग रही है देखने में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, रिंग के बाहर चला गया, तो ये अंदर बाहर नहीं होगा, अंदर है तो अंदर ही रहेगा, रिंग के बाहर है तो वो बाहर की तरफ ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको चेक करते हैं क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है बच्चों, सारे पाई बॉन्ड है इस तरीके से ऐसे, तो सारे पाई बॉन्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
तो ये मूव कर जाएगा। जैसे बेंजीन का एग्जांपल देखा था, ये उसी तरीके का है। क्या बच्चों इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? तो आप देखिए, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन है तो लोन पेयर मिलेगा, तो लोन पेयर, सिग्मा, पाई और पॉजिटिव चार्ज। हाँ बच्चों बिल्कुल ये रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो कर रहा है। और डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे आएंगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर एरो, इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिल्कुल। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन रहा, ठीक है। अब बच्चों इस पर लोन पेयर है, अगला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हमें ऐसे कार्बन एटम्स बताने हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि जब हम रेजोनेंस करेंगे तो कितने कार्बन एटम्स होंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम तरीका देखते हैं बच्चों। हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। बच्चों जब हम रेजोनेंस करते हैं तो जब ड्यूरिंग रेजोनेंस नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट कार्बन, ठीक है। तो हर अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पहले चार्ज 1 पर है, फिर कहाँ होगा बच्चों, 3 पर होगा और फिर कहाँ होगा, 5 पर। तो 1 पर मिलेगा, 3 पर मिलेगा और 5 पर मिलेगा। अब बच्चों देखिए जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो पहले हमने 1 पर चार्ज बना लिया, ठीक है। हमने 3 पर चार्ज बना लिया और हमने जो है 5 पर चार्ज बना लिया, इस तरीके से। ये 5, ये 3 और ये है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आप देखिए अल्टरनेट कार्बन तो 5 पर है, तो 5 के बाद आप देखिए 5 है, 5 का जो अल्टरनेट होगा 1 को छोड़ करके क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 2 मिलेगा। तो 5 के बाद 2 पर भी चार्ज आएगा और 2 के बाद देखिए 2 का जो अल्टरनेट है 3 को छोड़ करके क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 पर भी आएगा। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो चार्जेस यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट पर भी है, सेकेंड पर भी है, थर्ड पर भी है, फोर्थ पर भी है और फिफ्थ पर भी है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पर भी आ रहा है और फोर्थ पर भी आ रहा है। तो देख रहे हैं कि जब रिंग पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो सभी कार्बन पर क्या है, सर्कुलेट होता है बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 ऐसे कार्बन होंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों, प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज हर जगह सर्कुलेट होता है, हर कार्बन पर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 5। ठीक है। अब बच्चों हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड में भी देखते हैं जो चार्जेस होंगे वो अल्टरनेट कार्बन पर होंगे बच्चों, ठीक है। तो अल्टरनेट कार्बन अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, रिंग से बाहर चार्ज है। फिर अल्टरनेट कार्बन देखिए तो ये कार्बन आ गया, इसको छोड़कर के वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। चार्ज वहाँ चला जाएगा जहाँ जहाँ वो रेजोनेंस में होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका अल्टरनेट देखिए तो ये इस कार्बन पर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज अगर बनेगा तो इस ऑक्सीजन पर भी आ सकता है, ठीक है। अब बच्चों ये चूंकि CH2- ऊपर है, ये चार्ज इस साइड हो सकता है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है। और लेफ्ट का अल्टरनेट ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है वो काउंट कर लें तो 1,
2 3 4 5, ठीक है। तो 3 4 5 है, ठीक है। और टोटल अगर पूछे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वो 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज बच्चों है ये ऑक्सीजन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पर आ रहा है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली चेक किया है। अब बना के भी देखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इस पे देखते हैं एक बार, ये CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला जब आपने रेजोनेंस किया, इस चार्ज को यहाँ पहुँचाया, इसको यहाँ पहुँचाया, ठीक है। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो आपने क्या किया, डबल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से ये बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है बच्चों, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये इधर सर्कुलेट होगा, ये इधर भी जाएगा, और बच्चों ये चार्ज जो है ये इधर भी मूव करेगा इस तरीके से। तो इसके दो रास्ते आ गए, तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। आप दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। देखो ये यहाँ पर पहुंच गया बच्चों, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन में देखें अगर, तो CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरीके से डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों यहाँ पर भी ऐसे देखें तो दो रास्ते हैं, ये चार्ज यहाँ भी जाएगा और ये चार्ज इस तरफ भी जा सकता है। तो इस तरीके से घुमा के हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहा होगा। तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इस साइड अगर देखें आप तो CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHO माइनस। तो इस तरीके से देख रहे हैं, चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो जिन जिन एटम्स पर चार्ज आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स बना करके, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि चार्ज कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम चेक करते हैं। देखिए, तो थर्ड में भी बच्चों चार्जेस अल्टरनेट कार्बन पर होंगे इस तरीके से। तो ये इसी तरीके का है, बस यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 या CHO नहीं है। तो ये चार्ज अल्टरनेट यहाँ पर छोड़ करके यहाँ पर आ सकता है, इसी तरीके से ये चार्ज यहाँ पर आ सकता है, और अल्टरनेट इस कार्बन को छोड़ करके ये बच्चों यहाँ पर आ सकता है। तो टोटल कार्बन की बात करें जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है वो 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, फोर्थ वाले में पूछे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, तो बच्चों यहाँ देखने की CH2 आ गया, ये सिग्मा सिग्मा दो बॉन्ड आ गए, इस तरफ रेजोनेंस नहीं है तो लेफ्ट साइड तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ राइट साइड रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर होता है, तो जहाँ इसका हेड आ रहा है एरो का, वहां पर चार्ज हो सकता है बच्चों। अब अल्टरनेट ये रिंग पर इधर भी जा सकता है ऐसे, ठीक है। तो एक ये कार्बन है जहां पर चार्ज हो सकता है राइट में, तो सिमिलरली ये लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज बनेगा। अगर ये यहाँ है तो बच्चों ये यहाँ पर भी हो सकता है। अब अगर ये चार्ज यहाँ पर बन रहा है तो इसको छोड़ करके बच्चों ये चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट कार्बन क्या है, ये इसको छोड़ करके ये इधर जा रहा है, और ये चार्ज क्या बच्चों यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब ये चार्ज इस कार्बन को छोड़ करके जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो ये रेजोनेंस यहाँ पर भी करेगा, तो ये चार्ज यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो मिल रहे हैं हमें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों।
ठीक है। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये सिंगल और सिंगल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 5। तो चार्जेस को अगर देखें तो अगर हम उसको 1 कहें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है। तो चार्ज क्या मिलेगा बच्चों, अल्टरनेट कार्बन पर मिलेगा। तो 1 पर होगा, 1 पर है तो फिर बच्चों को कहाँ मिलेगा, 3 पर मिलेगा, 3 के बाद 5 पर मिलेगा, 5 के बाद 7 पर मिलेगा। और टोटल कार्बन की बात करें यहाँ पर, जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होंगे 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स है टोटल यहाँ पर। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें नेगेटिव चार्ज पूछ रहा था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जैसे नेगेटिव चार्ज को देखा, ये रिंग पर है, यही इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी रिंग पर प्रेजेंट है। तो रिंग पर प्रेजेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज है, हर कार्बन पर होगा। यहाँ पर बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 जगह पर होगा। आंसर 3 हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए 7 कार्बन है तो 7 जगह पर होगा। ठीक है। तो रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पर प्रेजेंट होता है, तो ये 7 जगह पर होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, अल्टरनेट कार्बन पर होगा। तो अगर ये यहाँ पर है तो इसका अल्टरनेट कार्बन, चूंकि यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पर बनेगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो अल्टरनेट कार्बन है वो यहाँ पर है। बच्चों ये रिंग रेजोनेंस में नहीं है, तो रिंग पर यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। क्या बात समझ रहे हैं? ये वाली रिंग बच्चों रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि इसके साथ देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। फिर सिग्मा और पाई रेजोनेंस इधर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है क्योंकि 2 सिग्मा लगातार आ चुके हैं, तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन में नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी? तो यहाँ पर चार्ज की बात करें तो 1 2 और 3 कार्बन एटम्स पर ही होगा, रिंग की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं, ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है। तो जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा यहाँ पर, तो ये रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो ये अल्टरनेट कार्बन पर जा सकता है। तो रिंग के साथ हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये अंदर जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल का मतलब क्या, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड आप चाहे ऐसे लगा लो, या इन पाई बॉन्ड्स को आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, किसी भी तरीके से बेंजीन में डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर होगा, तो इसको छोड़ करके यहाँ मिलेगा। सिमिलरली ये यहाँ पर भी हो सकता है। अब इसको छोड़ करके यहाँ मिलेगा, ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन पर है। ठीक है। अब देखिए ये बच्चों, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, इस कार्बन पर आ सकता है। अगर ये इस कार्बन पर है तो ये जस्ट रिंग के बाहर है, बिल्कुल इसी की तरीके से। तो यहाँ पर भी अल्टरनेट कार्बन पर हो सकता है, इस तरीके से। ये अल्टरनेट कार्बन जहाँ पर चार्ज हो सकता है ना, यहाँ पर होगा तो इसको छोड़ करके फिर यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली ये भी रिंग के बाहर है, तो हर अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज हो सकता है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। तो काउंट कर लीजिए, 3 और ये 3 9 और बच्चों ये 10, और जो खुद जो प्रेजेंट है वो 11 कार्बन ऐसे होंगे जहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इस तरीके से हम 6 वाले में देखते हैं। तो 6 में देखिए, इसको यहाँ रेजोनेंस में बना देते हैं क्या। ठीक है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3 4 और 5। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को मूव किया था, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है। और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर होगा, तो यहाँ पर है 3 पर होगा और 5 पर होगा। तो 3 कार्बन है ऐसे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर हो सकता है और फिफ्थ पर हो सकता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, तो चार्जेस वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पर रेजोनेंस होगा बच्चों। देखिए, तो रेजोनेंस अगर आप देख रहे हैं, सिग्मा और पाई और ये सिग्मा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये रेजोनेंस में नहीं है। इसी तरीके से समझ रहे हैं क्या? और ये डबल बॉन्ड क्या है, ये रेजोनेंस में है। और अब आप देख लीजिए, तो रेजोनेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्टरनेट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। एक कार्बन को छोड़ करके जहां जहां रेजोनेंस होगा उस तरफ जाएंगे, जहां रेजोनेंस नहीं वहां पर हमें नहीं जाना है। ठीक है। अब ये कंडीशन, ये रेजोनेंस पर आ गया, तो ये चार्ज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये वाली कंडीशन रेजोनेंस पर है, तो ये यहाँ नहीं होगा, तो ये यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी ये रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, तो ये क्या है,
यहाँ पर ना होकर के ये चार्ज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए डबल सिंगल और डबल, ये चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए ये वाली कंडीशन डबल बॉन्ड, फिर क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं आ रहे तो ये चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर ऐसे 6 कार्बन है जो रेजोनेंस में आ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आपसे पूछे भाई इसमें क्या होगा CH2 प्लस किन किन कार्बन एटम्स पर चार्ज होगा, तो जैसे यहाँ पर देखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज बनता है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर मिलेगा और फिर यहाँ पर मिलेगा। हर अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज बनता है तो आंसर मिलेगा बच्चों कितना 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर टोटल कार्बन वैसे 7 है, काउंट कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 ऐसे कार्बन है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो कुछ बच्चों को डाउट था तो देख लेते हैं कि ये यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी तरीके से ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ तो साफ दिख रहा है बच्चों कि ये इधर तो जा रहा है चार्ज, हम रिंग वाले चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। और इस तरफ लगा हुआ ग्रुप है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये चार्ज यहाँ भी मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो लेफ्ट साइड जा नहीं सकता, राइट में चला जाएगा। अब रिंग की बात करते हैं मेनली हम, तो रिंग की बात करें जैसे ही हमने रेजोनेंस किया ये चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमने किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है हमने इसको R कह दिया, यहाँ पर ये R हो गया बच्चों। यहाँ पर चार्ज आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, इसी तरीके से है CH डबल बॉन्ड CH2। जो बॉन्ड हमने टच नहीं किए हैं उनको वैसे ही रखना है। अब बच्चों यहाँ पर इसके दो रास्ते हैं, जैसे इसके दो रास्ते थे, एक इधर जा सकता है, हमने उसको भी बना देते हैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, इसको हमने R कह दिया, और रिंग है यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी है CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके दो रास्ते कैसे, एक तो रास्ता इसका इधर जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH माइनस और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये R लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड है जैसे है वैसे ही लिखे हैं हमने। एक ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब दूसरा रास्ता उसका यहाँ पर आता है ये, ठीक है। तो ये वाले रास्ते पर हमने बनाया डबल बॉन्ड, ये R हो गया, ठीक है। और चार्ज यहाँ पर बन रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये ग्रुप ऐसे ही लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर भी इसके दो रास्ते दिख रहे हैं, ये चार्ज यहाँ जा सकता है इस तरीके से, तो यहाँ जाएगा तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, इस तरीके से। और जो बॉन्ड जैसे हमने लिखे हैं जो टच नहीं किए हैं उनको वैसे ही रखना है, इस तरीके से। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दीजिए, अब अगला जो चार्ज हम मूव करा रहे होंगे बच्चों, तो इसको हम यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो ये चार्ज क्या है, ये जो ग्रुप है ये बाईपास हो जा रहा है, इसका ऐसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये इसके डायरेक्ट रेजोनेंस में आ ही नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। कि अल्टरनेट कार्बन पर ये यहाँ सेट करके यहाँ पर रेजोनेंस दिख रहा है, इस साइड इसका रेजोनेंस नहीं है,
क्योंकि यहाँ तो क्या है, सिग्मा और सिग्मा दो लगातार बॉन्ड जा रहे हैं, इस वजह से इस कार्बन पर यहाँ पर हमने चार्ज को कंसीडर नहीं किया है, समझ रहे हैं। तो अब स्ट्रक्चर जो बन जाएगा आपका, ये चार्ज यहाँ गया, इधर इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये ग्रुप ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। ये तो ये बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से किन किन एटम्स पर चार्ज हो सकता है, ठीक है बच्चों।